Welcome back to the exam preparations. Today we will be doing the exercise 8.4 of chapter Introduction to Trigonometry of class 10th. This is the most important exercise of this chapter from which एक तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा. एक क्वेश्चन तो मान के चलो, अगर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है तो इस वाले चैप्टर में से इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कोई चांस ही नहीं ऐसा ना हो. तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद दी बेसिक्स फर्स्ट. तो यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं हम यहाँ पे. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 वेयर ए इज़ द एंगल बिटवीन 0 to 90. कोई बात नहीं, हमें 0 to 90 की डिग्री की चाहिए होती है वैल्यू, तो बाकी भी ये करेक्ट है आगे भी, बट हमें 0 to हमें किस कहाँ पे टाइम पे वर्क करेंगे, 0 डिग्री. ओके, थीटा वी आर यूजिंग ए हियर. तो ए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ए हो सकता है कहाँ से, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक. हमें बस इतने की ज़रूरत है, इसके आगे पीछे की ज़रूरत हमें है ही नहीं अभी. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है. करेक्ट. फिर हमने ये 6 रेशियोज पढ़े थे. साइन थीटा वेयर थीटा इज सेम. थीटा क्या होगा, वी आर यूजिंग थीटा हियर. थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, ऑब्वियसली हम जो यूज़ करेंगे अभी सिर्फ 0 से लेके 90 डिग्री तक. तो इसके आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे ए ले रहे हैं. करेक्ट. तो हमने क्या पढ़ा, रेशियोज ये पढ़े थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक थीटा. करेक्ट. तो ये प्रीवियस आइडेंटिटीज़ हैं, हमने पहले भी पढ़ रखा है. टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टैन. करेक्ट. हम जानते हैं तो 1 बाई टैन, कॉट थीटा को 1 बाई टैन भी लिख सकते हैं. तो 1 बाई टैन मतलब रेसिप्रोकल, तो साइन बाय कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन. सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा एंड सेम कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा. करेक्ट. अब इसके आगे अगर हमें ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो एक्सरसाइज 8.4. सो हियर इज द एक्सरसाइज 8.4. तो express the first question is express the trigonometric ratios sin a, sec a and tan a in the form of cot a. हमें टर्म्स किस टर्म्स में सॉल्व करना है, इन द फॉर्म ऑफ cot a. तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ओके हम सॉल्यूशन, हमने अभी जस्ट 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी. क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और फिर टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है. ये 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. अब हमें पहले चाहिए साइन ए के फॉर्म में. तो क्या, साइन ए को चेंज करना है हमें कॉट के फॉर्म में, पर अभी तो साइन है. हमने साइन की एक ही इक्वल देखी थी, क्या पर देखा था हमने कि साइन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय कोसेक थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए. करेक्ट. तो कोसेक ए को हम एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या कि क्या हमने पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए. तो कोसेक स्क्वायर ए. करेक्ट. कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इज इक्वल टू कोसेक ए इज इक्वल टू, देखो दोनों तरफ रूट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम क्या, रूटिंग ओवर बोथ साइड. तो कोसेक ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. करेक्ट. दोनों तरफ रूट करेंगे, इधर भी रूट किया एंड इधर भी रूट किया, तो इधर रूट और स्क्वायर तो कट जाता है, हम जानते हैं ऐसा, रूट ए ऑफ स्क्वायर ऐसे करेंगे तो ये कट हो जाता है. तो इज इक्वल टू ए. तो यहाँ वाला तो सिर्फ कोसेक ए आ जाएगा, सेम इधर रूट लगाएंगे तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो ये क्या, कोसेक ए की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ओके. साइन ए तो हो गया. नेक्स्ट इज टैन ए. ओके. सेक ए. सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक की हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस, हमने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी इधर, क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू
1 प्लस tan स्क्वायर ए, करेक्ट। तो रूटिंग ओवर बोथ साइड तो क्या आएगा, sec a, दिस इम्प्लाइज sec a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए का रूट। इज इट करेक्ट? तो अगर ये ठीक है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए का रूट। इज इट करेक्ट? अगर यहाँ तक हम ऐसा भी लिख सकते हैं तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट दिस इन द एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम में ये वाला पार्ट नहीं लिखते हो कि आपको ये कहाँ से मिला, तो टीचर्स हो सकता है आपके मार्क्स कट कर ले, क्योंकि इट्स लाइक वो ऐसा दिखता है देखने में कि आपने शायद रट लिया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। ऐसे देखने से पता चलता है कि आइडेंटिटी है और ये तो रूट फाइंड किया है जस्ट, ओके। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या, tan ये cot a इज़ इक्वल टू, ये tan a लिखती हूँ, हम एक और चीज़ पढ़ के आए थे अभी, tan a इज़ इक्वल टू 1/cot a। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं। तो इधर अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो शायद हम इसको ऐसा भी लिख सकते होंगे, रूट ओवर 1 प्लस 1/cot a। हमें ये करने की ज़रूरत है कि cot a का स्क्वायर, करेक्ट। हमें ये सब करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ कॉट के फॉर्म में हो, बाकी कोई भी नंबर, कोई भी रेशियो और नहीं होना चाहिए, इसलिए, ओके। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, ओके। फिर जस्ट थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, रूट ओवर इसका डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, इधर कॉट स्क्वायर है, इसके नीचे कॉट स्क्वायर ए नहीं है तो इधर भी कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट लाइट लिखती हूँ, कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, करेक्ट, यही होता है, ओके। इधर क्या आएगा, ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख लेते हैं, तो 1 को आगे लिख लो या पीछे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन, अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्क्वायर और रूट कट हो जाता है, तो इसका भी देखो, अगर मैंने कहीं लिखा रूट 1/4, इसका ये मतलब होगा √1/√4, अलग अलग रूट लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकते हूँ कि रूट कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट। और इधर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इधर √1 स्क्वायर कट हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉट ए। इज इट करेक्ट? सो हियर इज द लास्ट पार्ट, हमें लास्ट में क्या फाइंड करना है, tan a। tan a तो जानते हैं कॉट ए का रेसिप्रोकल ही होता है, इज इक्वल टू कॉट ए, करेक्ट। So here is the next question. The next question is, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A and sec A, correct? तो sec A के फॉर्म में सारे एंगल्स लिखने हैं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑल अदर एंगल्स बोला तो क्या करना है, हमें सारे एंगल्स लिखने हैं, ठीक है। तो सारे रेशियोज लिखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्टिंग विथ साइन, तो साइन ए, ठीक है। साइन ए के साथ में हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन को अकेला हम साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके। रूटिंग ओवर बोथ साइड तो क्या आएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि रूटिंग ओवर बोथ साइड करेंगे तो साइन और रूट्स और यहाँ का रूट और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे कट होने का चांस नहीं, इसलिए ये लिख सकते हैं, करेक्ट। साइन ए कैन बी रिटर्न एज रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। अब यहाँ पे 1, एक और हम प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन
sec a का होल स्क्वायर, करेक्ट, विच कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड सेक स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर सेम करके कॉमन करके हम जस्ट सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या आएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए 1 माइनस 1 नहीं, इधर सेक स्क्वायर ए आएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए का होल रूट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले रूट का तो कुछ नहीं कर सकते, जो रूट लिखा हुआ है वो रूट वैसे ही आएगा। सो हियर इज़ द रूट, क्या आएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड नीचे वाले का रूट से ऊपर वाले का स्क्वायर कट जाएगा, सेम जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक ए, करेक्ट, एंड साइन ए को हम लिख चुके हैं सेम। अब आगे चलते हैं, साइन के बाद में क्या आता है कॉस ए। मेन जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ आए किसी के भी फॉर्म में लिखने को, तो सिर्फ मेन मोटिव है साइन और कॉस को रिप्रेजेंट करना सीख लो, और बाकी सब तो वैसे ही आसानी से हो जाते हैं। तो कॉस ए को तो कॉस ए तो तुम डायरेक्ट जानते हैं, कॉस ए कैन बी रिटन एज 1/sec a, ये तो प्रॉपर्टीज़ में हमने लिखा था। तो कॉस ए ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन ए इज इक्वल टू, टैन ए की तो प्रॉपर्टी जानते हैं हम, ये तो कोई वो नहीं है। ये क्या, रुको मैं बता ही देती हूँ, क्या हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यही पढ़ा था पीछे आइडेंटिटीज़ में। तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फिर क्या लिख सकते हैं टैन को, टैन ए रूट एंड स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट का रूट के साथ में स्क्वायर कट हो जाएगा एंड हियर इट विल बी अ रूट, यहाँ पे एक रूट भी होगा। तो बस यही तो है, टैन ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट साइन हो गया, कॉस हो गया, करेक्ट। अब टैन हो गया, अब चाहिए क्या कॉट ए हम जानते हैं क्या होता है 1/tan, और टैन की प्रॉपर्टी तभी हमने जस्ट पढ़ी, टैन मतलब टैन की वैल्यू भी जस्ट फाइंड की थी, टैन ए इज इक्वल टू 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, ओके। अब बचेगा सेक, तो पहले ही है, तो सेक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बचेगा लास्ट कोसेक, करेक्ट। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए कैन बी रिटन एज 1/sin ए, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, और 1/sin ए, साइन ए की वैल्यू कहाँ गई, साइन ए की वैल्यू इज दिस, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन में, ओके, एडजस्ट करके यहीं लिखती हूँ। इट कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ना, साइन का रेसिप्रोकल, तो जो नीचे था क्या था, नीचे सेक है, तो वो आ जाएगा ऊपर, जो ऊपर था व्हाट वाज दैट, √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हियर हो गया, बस इतना ही करना था इस वाले क्वेश्चन में। तो सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। हमें तो साइन कॉस की ये वाली तो वैल्यूज ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या कर सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट एक्सरसाइज में, क्या पढ़ी थी कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस थीटा, करेक्ट, ये हमने पढ़ा था कुछ। और सेम ऐसे ही कुछ पढ़ा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ओके। तो बस ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में क्या है, पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस 17 डिग्री स्क्वायर प्लस कॉस 73 डिग्री स्क्वायर, ओके फाइन। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं होती साइन की जगह कॉस लिखने में भी, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे 90 के साथ में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन
स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर और क्या आएगा 90 माइनस 27। ओके, स्क्वायर यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो थीटा पे स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर होता है, रेशियो पे स्क्वायर लिखना होता है हमेशा। तो इधर क्या आएगा कॉस 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। ओके, विच इज़ इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इधर का आएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। इज इट करेक्ट? ओके, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर ए, इसको ए लेके चलो, ठीक है, ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों थीटास मतलब एंगल्स बराबर हैं, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1, कॉस स्क्वायर ए 1। इन द सेम वे नीचे भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो 1/1 इज इक्वल टू 1। इट इज द आंसर। सो सेकेंड पार्ट इज साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको भी सेम हम यही वाली आइडेंटिटीज यूज़ करके लिख सकते हैं, कौन सी, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इधर क्या लिख सकते हैं हम, साइन 25 डिग्री कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90, इधर डॉट है, डॉट नहीं भी होता तो भी इसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन 90 माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों सेम हो जाए, अभी आगे पता चल जाएगा क्या है, साइन 25 डिग्री और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 65 इज 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, फिर से कॉस 25 डिग्री। ओके, ए इंटू ए कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर, ठीक है ना। इन दिस सिमिलर मैनर, सेम मैनर क्या कर सकते हैं, सिमिलरली साइन 25 इंटू साइन 25 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 25। इधर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इट इज द आंसर। Here is the fourth question. Fourth question क्या, choose the correct option and justify your choice। हमें चॉइस भी जस्टिफाई करनी है कि हमने क्यों चूज़ किया। तो क्या करना होगा हमें, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस द गिवन क्वेश्चन। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे वैसे ही जो भी आंसर आएगा उसी हिसाब से हम टिक कर देंगे। सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज, 9 कॉमन कर सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, करेक्ट। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या, आइडेंटिटी थी, वो क्या थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो टैन सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकती हूँ मैं, 1, तो 9 1 9 1 ज़ा 9। सो 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द बी पार्ट इज 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा। सो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट नो, तो एंड द ऑप्शंस आर, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास,
0 1 2 and -1, 0 1 says 2 and is -1, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी इस वाली एक्सरसाइज में याद रखना है, जब भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अगर हमसे कुछ भी सॉल्व नहीं नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी रेशियोज हैं, हम उनको सबको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं हमें, 1 प्लस tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, एंड इधर क्या लिख सकते हैं 1, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड -1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। करेक्ट। जस्ट अपने अपने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं अलग अलग जगह पे। तो क्या सॉल्व करके क्या आएगा यहाँ पे, इधर आएगा, नीचे कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं, ऊपर क्या आएगा 1, नहीं 1 था इधर, तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा, इधर तो ठीक ही है, कॉस थीटा -1। करेक्ट। ध्यान से अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इसको एक ब्रैकेट मान लें, तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसको ए बोलें, पूरे को ए और ये बी, तो ये ए एंड ये बी। करेक्ट। ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से पूरा ए की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे तो जो है वो, तो नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में तो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कॉस इंटू साइन इज कुछ नहीं होता, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, मल्टीप्लाई में लिख दिया, डॉट नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। करेक्ट। तो अब ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश करते हैं। जस्ट क्या आएगा यहाँ पे, कॉस थीटा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट। तो इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए एंड बी -1 का स्क्वायर इज 1। करेक्ट। अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। करेक्ट। सो अब हम एक और फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ हमने पहले सीख रखी है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो +1 एंड -1 कट हो सकता है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 2 इम्प्लाइज 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, विच आंसर इज 2। सो द option C, 2 is correct. So the third part is sec A tan A and 1 minus sin A is equal to what। ठीक है, इसमें से हमें सॉल्व करना है। फिर वही मैं बताया था, जब भी हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा और हमें नहीं पता कि कैसे सॉल्व करें, तो सब चीज़ों किस पे फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस tan A एंड 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए तो करेक्ट है, यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ पे सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए।
एंड tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, एंड इधर तो है ही 1 माइनस sin a, करेक्ट, विच कैन बी रिटर्न एज, नीचे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, cos a, ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस sin a, एंड मल्टीप्लाई है तो इसके साथ लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 माइनस sin a. सेम फार्मूला कुछ दिख रहा है हमें, a प्लस बी ए माइनस बी, विच कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर फॉर्मूला याद आ रहा हो तो एक हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो अगर हमें 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बचेगा अकेला, कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट. तो इट कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए. तो कॉस स्क्वायर ए ये कट हो जाएगा स्क्वायर के साथ ये, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्या मतलब होता है इसका, अगर मैंने लिखा ए स्क्वायर ए अपॉन ए इज इक्वल टू ए इंटू ए बाय ए, तो ए और ए तो कट हो जाएगा, तो एक ए बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज कॉस ए. Here is the fourth question, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to what. तो हम 1 plus tan square a by 1 plus cot square a can be written as, क्या लिख सकते हैं 1 plus tan square a, ये तो आइडेंटिटी है, it can be written as sec square a, and 1 plus cot को क्या लिख सकते हैं, cosec square a, करेक्ट. सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, करेक्ट. तो अब ये तो हम जानते हैं ये नीचे आ जाएगा एंड ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस ऊपर नीचे साइन था, वो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ए, एंड कॉस नीचे आ जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए. तो हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस इज tan and square a. So answer is tan square. So option D is correct. So here is the most important part of the whole chapter. तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज 8.4. तो इस एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट शायद 10 या 10 पार्ट्स या 11 पार्ट्स हैं, एक्चुअली 10 पार्ट्स हैं. तो 10 पार्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ा और ये 10 क्वेश्चंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का. सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चंस. तो क्या करना है हम क्या करेंगे, LHS से प्रूव करना शुरू करेंगे, RHS में जाएंगे, RHS की वैल्यू लाएंगे, नहीं तो RHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे, LHS की वैल्यू लाएंगे. अगर ऐसा दो में से किसी में भी नहीं होता है तो क्या करेंगे, LHS को आधा सॉल्व करेंगे जहाँ तक भी कर पाए, फिर RHS सॉल्व करेंगे जहाँ तक भी कर पाए. तो कहीं तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी, तो देन वी विल लीव इट देयर. ओके, तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे हम, ये तो सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे तो प्लस माइनस है ये, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम कोशिश कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, फ्रॉम द LHS. सो LHS सेज, क्या कह रहा है LHS हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट. इट कैन बी रिटर्न एज, नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हियर इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट. तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या हमने पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट. तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा,
यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, ये लिख सकते हैं। तो इसके आगे यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं। नाउ दिस 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, अगर मैंने कहीं पे लिखा ए स्क्वायर तो उसको हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे याद रखना है ये स्क्वायर बाहर है ये अंदर है, तो यहाँ पे इस वाले में ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो इसे याद रखना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, हम ये लिखते थे एंड ये दोनों पार्ट तो सेम हो गए तो कट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है ये कट हो गया तो इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो हियर इज द सेकेंड पार्ट, क्या है cos A बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 से क्या, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, इधर तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। सोल्यूशन, अरे ब्लैक पेन, सोल्यूशन इज कहाँ से शुरू करेंगे हम LHS से, तो LHS से क्या होगा स्टार्टिंग विद LHS, तो LHS में हम लिख सकते हैं क्या cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, करेक्ट। इसी को हम क्या लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे 1 प्लस साइन ए एंड इधर कॉस ए, इधर 1 प्लस साइन ए है कॉस ए नहीं है तो इधर तो पहले से कॉस ए था डॉट कॉस ए प्लस ये पहले से है 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए नहीं था इसलिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा which can be written as cos A into cos A cos square A प्लस इधर क्या आएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा 1 प्लस साइन A cos A, करेक्ट, which can be written as क्या cos square A प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 1 ज़ा 2 एंड साइन ए अपॉन, तो ब्रैकेट में ही रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, करेक्ट। इधर क्या आएगा देखो 1 स्क्वायर का तो 1 ही रहेगा, इधर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में एंड कॉस ए, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड बाहर कॉस ए, 2 कॉमन कर सकते हैं दोनों साइड से तो क्या आएगा 2 कॉमन कर लेंगे बाहर तो अंदर क्या बचेगा 1 2 1 ज़ा 2 और इधर क्या बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन मतलब कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा
2/cos A। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/cos A विच इज़ इक्वल टू 2 × 1/cos क्या होता है sec A। तो 2 sec A which is equal to RHS, hence proved। correct। let us see it once again। क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट इनको डिनोमिनेटर सेम किया, 1 + sin A + cos × cos A। यहाँ पे sin A था पहले से तो cos A से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे cos A पहले से था sin A से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, cos स्क्वायर है एंड स्क्वायर इधर ओपन किया, इधर a + b के होल स्क्वायर से ओपन किया ब्रैकेट, साइन स्क्वायर है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए हमेशा कि हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की, क्या यूज़ किया था, cos स्क्वायर A cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। और क्या किया है, बस जस्ट इसको 1 लिख दिया, 2 कॉमन किया एंड जस्ट सॉल्व हो गया। करेक्ट। Next questions are lengthy, so we will do it in the next video. So if you like this video, do like, share and subscribe, and don't forget to comment if you have any doubt. Thank you.